हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि मैंने लिखा हुआ है कि भर्ती हो गई पूरी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की भर्ती पूरी हो गई है। ये बिल्कुल सच्चाई है। और दोस्तों, भर्ती पूरी हुई है या नहीं है, अब उस चीज़ की आपको मैं सारी सारी खबर देता हूँ। बिना स्किप करे आप वीडियो को देखना। ठीक है, बिना स्किप करे इस वीडियो को देखना है आपको। ठीक है, देखो, समझो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल जो बताऊंगा ना, बिल्कुल सच बताऊंगा। और सच के सिवा मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, आपको शेयर करना हो करो, सब्सक्राइब करना हो करो, ना करना हो मत करो। ठीक है, अनसब्सक्राइब कर सकते हो आप। सब्सक्राइब करना हो करो या मत करो। ठीक है भाई, आप लोगों का वो है, इसमें कोई इशू नहीं है मुझे। ठीक है, और ना ही मैं सब्सक्राइब के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। ये भी बात मेरी सुन लेना। और जो भाई टेलीग्राम पे उल्टे सीधे बोलते हैं ना, मैं उनके लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो कोई भी भाई इस वीडियो को मत देखना, जो टेलीग्राम वगैरह पे फालतू बोलते हैं वो। ठीक है, तो देखो दोस्तों, क्या होता है, क्या हुआ है वो बताता हूँ मैं आपको। जो एडवोकेट था ना, जूनियर असिस्टेंट का जो एडवोकेट था, आज आज क्या हुआ, एक इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ आज। मैं आपको बताता हूँ। एक ना हमारे रिलेटिव हैं, वो जज साहब हैं। जज साहब हैं, रिलेटिव है हमारी। तो आज क्या हुआ दोस्तों, हाई कोर्ट के अंदर एक छोटी सी मीटिंग थी। छोटी सी मीटिंग थी, ऐसे ही जैसे अरेंज करा देते हैं। तो जज साहब उसमें थे, इस मीटिंग में। तो उन्होंने क्या करा, जैसे मीटिंग हो गई, तो वो जज साहब ना थोड़े टाइम के लिए वहीं पे बैठे रहे। तो ये हमारे वाला जेएसए का जो वकील था ना, तो ये भी वहीं बैठा था दोस्तों। तो इंसिडेंट इतना बड़ा हुआ कि जज साहब ना ये कहने लगे, आजकल तो भाई ऐसा हो रहा है कि ये लोग ना बिना वजह ही मतलब वकील बने फिर रहे हैं, और आता इनको कुछ नहीं है। तो वो क्या, एक वकील कहने लगा, क्या हो गया जज साहब ऐसा। उन्होंने कहा जी, बच्चे एन टी ए डी यू का एक एग्ज़ाम हुआ था, मैंने बताया हुआ था उन्हें सब कुछ। उन्होंने कहा उसमें ना 1 लाख रुपए बच्चों के पी गया एक वकील, और काम तक नहीं कराया ना। तो उसको पार्टी बनानी आती, और ना ही उसको केस लड़ने आते, ना ही वो हियरिंग में अपीयर हुआ। वो कह रहे अजी सर, ये हैं वो, तो ये बैठे साहब। तो वो कह रहे हैं, नो तुम हो? उन्होंने कहा जी हाँ जी मैं हूँ। और मैं जो है ना, मेरे से ऐसा ऐसा हो गई, मेरे से बात ये हो गई। तो उस बंदे ने चलो जो भी है, उसने जो बोला अपनी सफाई देने के लिए वकील बोलता ही है। तो वो तो कोई, इसमें कोई इशू नहीं है। तो भैया जज साहब कह रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। देखो, आपने पार्टी बनाई एनटीए, और दूसरी पार्टी बनाई डीयू। आपने एनटीए को पार्टी क्यों बनाया, पहले तो ये बताओ। तो जज साहब के सामने वकील साहब ने कहा कि एनटीए को जो मैंने फॉर्मल पार्टी बनाई थी, फॉर्मल पार्टी बनाई एनटीए। तो आपने बनाई क्यों एनटीए पार्टी, आपको भारतीय जनता पार्टी या यूनियन पार्टी, भारत की जो यूनियन पार्टी है, ये पार्टी बनानी थी। एनटीए को पार्टी क्यों बनाया, आपको पता है एनटीए तो एग्जाम कंडक्टेड बॉडी है। तो एग्जाम कंडक्ट करने का इसका काम है, आपने बेवजह इससे जवाब मांगा है। तो ये जो जवाब दे रहा है तो सबको पता है। मतलब जो एनटीए ने जवाब दिया है कि हमने ये एग्ज़ाम फेयर कराया, ये कराया, ये सब तो एनटीए हर एक उसमें बोलता है। तो ये तो बेवजह की बात है। एनटीए को पार्टी बनाना नहीं था, वकील था इसमें बेवकूफ़, जो एनटीए को पार्टी बनाया। ठीक है भाई। और बेवकूफ़ भी नहीं कह सकते यार, इतना बड़ा डेजिनेशन है, हम उसको बेवकूफ़ क्यों बोलेंगे। ठीक है, मतलब बच्चों का कहना है, बच्चों की बता रहा हूँ भाई। क्या नाम है, उन्होंने एनटीए को गलत बनाया। इसमें पार्टी बनानी थी गवर्नमेंट पार्टी, कोई भी हो गवर्नमेंट पार्टी, वो बनानी थी इसमें केस में। फॉर्मल पार्टी में गवर्नमेंट पार्टी होनी चाहिए थी, दूसरी दिल्ली यूनिवर्सिटी होती। ठीक है, तो इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये करी। और रही बात इसकी, अगस्त में जो डेट लगी है ना, अगस्त में, ये अगस्त में जो डेट लगी है, ये इसलिए लगी है क्योंकि वहाँ पे ना 25 केस पे, हमारा 25 नंबर पे हमारा केस था जीएससी का, जो टीयर 2 का एग्ज़ाम होना है। तो यहाँ पे 15-16 तक ही वहाँ पे मतलब हियरिंग हुई है, आगे हमारा केस की सुनवाई नहीं हुई। अब आगे की सुनवाई होती तब, तो जब नंबर आता। तो कोई बात नहीं, ये इसकी अगस्त में इन्होंने डेट लगा दी। वो अगस्त में डेट इन्होंने इतनी लंबी क्यों लगाई, उसकी वजह ये थी, जो हमारे मेन वकील साहब हैं ना, मेन जो सबसे बड़े वकील साहब हैं, वो वहाँ पे पहुँचे ही नहीं, अपीयर ही नहीं हुए वो। उन्होंने अपने जूनियर को भेज दिया, जूनियर को भेज दिया कि तू चला जा भाई, हियरिंग है, हियरिंग में तो चला जा। जूनियर चला गया। जूनियर को क्या इतनी नॉलेज थोड़ी होती है कि वहाँ पे जाके कैसे क्या करना है, कुछ भी नहीं। वो तो सिर्फ खड़ा है बेचारा वहाँ पे, और ना ही जज साहब के सामने वो कुछ बोल सकता। जूनियर भाई नंबर आता जब जाके वो उनको बुलाता, ऐसा होता। ठीक है, इसमें इन्होंने कर दिया ड्रामा। तो ये हो गई अगस्त में। अब कुल मिला के बात ये है, वकील साहब तो भाई यहाँ से डिलीट हो गई, डिलीट। अब भर्ती कैसे पूरी हो रही है ये देखो, भर्ती हो जाएगी 100%।
भर्ती हो जाओगे आप सब लोग 100%। ठीक है दोस्तों, 100% भर्ती हो जाओगे, इस बात की आज मेरी गारंटी है। पर ये होगे कैसे, इसकी ये कैसे होना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, और बिना स्किप करे देखना, जब भी समझ में आएगा मैं बोल क्या रहा हूँ। 100% भर्ती आप कैसे होगे, ये क्लियर कैसे होगी। देखो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। एक इसमें एक एडवोकेट है, हमारे जानने वाले हैं, बिल्कुल खास हैं। उन एडवोकेट को पकड़ना है। आप अपने लेवल पे एडवोकेट को देख लेना कोई भी, ऊपर एक बारी उन उन एडवोकेट ने 10 केस ऐसे जीते हुए हैं जो मैं एडवोकेट बता रहा हूँ। और बिल्कुल रिलेटिव, जज 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 साहब के रिलेटिव हैं ये। ठीक है, ये बता रहा हूँ, इनका मतलब कनेक्शन है। मतलब हमारे जज साहब जो है ना, उनसे नहीं, मतलब कोई होंगे उनके रिलेशन में जो भी है, जज हैं वो। ठीक है, तो उन्होंने ही मेरे को ये सारा कुछ बताया। मैं मेरे बताने से पहले ही उन्होंने ये बोल दिया कि आपने ये केस करा है तो इसमें एनटीए ने ये जवाब दिया होगा, ड्यू ने ये जवाब दिया होगा। उन्होंने बिना कुछ, जज साहब ने बिना कुछ बोले मेरे को ये सब चीज़ बता दी। ठीक है, तो ये नॉलेज होती है लोगों को, बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, पूरे दिन यही काम करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को जो प्रीफ्रेंस दी है ना, ये दी है कि इस वाले एडवोकेट को आप कर लो, इन्होंने 10 केस पहले आपके जैसे जीते हुए हैं, आप इस एडवोकेट को कर लो। ठीक है, एक बार इस एडवोकेट से हमें मीटिंग करनी है। मेरी फ़ोन पे तो बात हुई है उनसे। ठीक है, मुझे अच्छे लगे, जेएससी का एग्ज़ाम, वो कह रहे हैं कि गारंटी कोई नहीं लेता। सबसे पहले बड़ी बात है, कोई वकील अगर कह रहा है ना मैं गारंटी ले रहा हूँ, तो गारंटी कुछ नहीं होती, केस में कोई गारंटी जीतने वाली नहीं होती। और कोई बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है कि मैं तो गारंटी ले रहा हूँ। जो वकील गारंटी लेता है भाई, वो तो वकील होता नहीं है। 100% वो तो चोर है, एक नंबर का चोर। ठीक है भाई, वो कोई गारंटी कुछ नहीं होती एडवोकेट के उसमें। ठीक है भाई, और एडवोकेट अच्छा कौन माना जाता है, वो एडवोकेट अच्छा माना जाता है उसको चारों तरफ की नॉलेज है। ठीक है भाई, जो जज साहब के सामने अपना एक एक चीज़ क्लियर कर सके, वो एडवोकेट अच्छा माना जाता है दोस्तों। अब हमें इस एडवोकेट से मीटिंग करनी है। 18 तारीख को इनकी हियरिंग है, लाइब्रेरी और लेबोरेटरी की, इनकी हियरिंग हो जाने दो। उसके बाद 20-21 तारीख को एक वीडियो बना दूंगा बीच में मैं। 20-21 तारीख को एक सेशन रखते हैं। अगर भाई जेएस से मतलब सेकंड स्टेज का जितने भी पोस्ट के एग्ज़ाम है ना, अगर इसमें से 50 बच्चे भी हमारे साथ आ गए ना, 50 बच्चे, और सब ने 500 रुपये का भी कंट्रीब्यूशन कर दिया ना, तो भाई हम इन वकील साहब की फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। और करने के बाद में हमारा काम हो जाएगा क्लियर बिल्कुल। बस छोटा सा काम रह रहा है, बिल्कुल छोटा सा काम रह रहा है। और ये काम होते ही हमें लिख के मिल जाएगा कि हाँ भाई इस दिन तुम्हारा ये क्लियर हो गई भर्ती, तुम जीत गए केस। ठीक है भाई, और तुम्हारा काम हो गया। तो भाई बोल रहा हूँ मैं, इन जज साहब से मिलेंगे 20 या 21 तारीख में। आप सब आना, जीएसए वाले और जो सीनियर असिस्टेंट जितने भी हैं, टीयर 2 है जिनका, उनका सबका काम कराएंगे। 100% काम होएगा भाई, बस छोटा सा काम रह रहा है, वो काम हो जाएगा। भर्ती क्लियर है 100%। आज लिख के दे रहा हूँ, मेरी ये बात देख, जांच बिल्कुल नोट कर लेना इस बात को, 100% भर्ती क्लियर होएगी। ये भर्ती बिल्कुल क्लियर है भाई, ध्यान रखियो, आज अंदर की बात है यूँ। 100% क्लियर होनी है, पर इसमें बस एक छोटा सा काम रह रहा है। वो काम हमें किसी वकील को पकड़ के और भाई जज साहब के सामने पेश कराना बस। ठीक है, उसके लिए 500 रुपये 50 बालकों ने भी डाल दिए ना अब की बार, तो काम हो जाएगा यूँ। भाई आपने 1 लाख रुपये कर दिए, 1 लाख रुपये कर दिए पहले, किसी ने 1500, किसी ने 500, किसी ने 5000, किसी ने 10,000, ऐसा करके। तो भाई एक हिम्मत और कर लो, 10-20 हज़ार 50,000 जो भी लगेंगे, वो तो एडवोकेट के पास जाके पता लगेगा कितनी फीस है, उसमें सब डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे भाई, जो भी है वो काम करा देगा 100%। ठीक है भाई, तो भाई बस इतना ही कहूँगा। और साहिल भाई ग्रुप में मैसेज डालेंगे, उनका वेट करो किस तरीके से वो मैसेज डालेंगे। सब कुछ मैंने उनसे बोल दिया है कि भाई मेरी ऐसे में बात हो गई है, और ऐसे बात हुई है, आज बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया है, बहुत तगड़ा। तो जज साहब भी कह रहे हैं कि बताओ ऐसे यो वकील पकड़ा तुमने। अब भैया हमारी थोड़ी गलती है कुछ, पकड़ लिया भैया, जल्दी जल्दी में आनंद फानंद में वकील पकड़ा इतनी मुश्किल से। तो अब 15-20 बच्चे थे, वो तो बढ़िया है, जेएससी के बच्चे पहुंच गए थे उस दिन, 15-20 बच्चे थे हम, जिनका टीयर 2 का एग्ज़ाम है। ठीक है भाई, ना तो उस दिन वकील भी ना होता, और अब तक हमें लेटर मिल जाता कैंसिल होगी भर्ती। वो तो बढ़िया, कोर्ट में चल रहा मामला, और न कैंसिल ना होने के भाई। और एक बात और बोली उन्होंने, एडवर्टाइजमेंट लैप्स वाली बात कुछ नहीं होती, ये तो पागल बनाने वाली बात है सरासर। एडवर्टाइजमेंट लैप्स कुछ नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट जो लैप्स बोल रहे हैं ना, एडवर्टाइजमेंट लैप्स, ये कोई यू मैटर ना कुछ भी, ये बात ध्यान रखियो, ये कोई मैटर नहीं है, ये तो पागल बनाने वाली बात है। इसे जज साहब ऐसा काट देंगे जैसे मैंने काट दिया, ध्यान रखियो। ठीक है भाई, यूँ कोई मैटर ना है, ध्यान रखियो आज मेरी बात। पर मैं तुमसे सबसे पहले यही कहूँगा कि अब की बार अगर वहाँ कुछ भी फीस आती हो, वो एक कह लेंगे ना वकील साहब कि हाँ भाई 50,000 रुपये लूँगा मैं, और बस तुम्हारा ये छोटा सा काम रह रहा है, यूँ करवा दूँगा, अगस्त से पहले की डेट दिलवा दूँगा, तो भैया हम उस वकील को कर लेंगे 50,000 रुपये में। और भैया थोड़े थोड़े जो जैसे भी 50 बंदे भी तुम आ गए ना, तो 500 रुपये भी डाल दिए, 500 रुपये कोई बड़ी रकम ना भाई। भाई देख, 500 रुपये भी डाल दिए ना तुमने,
तो आराम से काम हो जाएगा। और देखो भाई, रही बात 500 रुपये की, उसकी भी समझाऊँ तुम आज क्या कहानी हो गई। कहानी देखो क्या, अगर तुम 4 महीने पहले तुम्हारा यू एग्ज़ाम हो जाता, अब तक मतलब 2 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग हो जाती, आपको सबको पता हो। अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती अब तक 2 महीने की या 3 महीने की आपको सैलरी मिल जाती। कितने रुपए सैलरी मिला है? 40,000 रुपये। 40 दिया, 1,20,000 रुपये। तो भाई तुम तो अपने घर में बैठे बैठे इतने रुपए खो दिए तुमने। क्या रुपए के ऊपर? 500 रुपये के ऊपर। तो 500 रुपये भाई, 500 रुपये को बड़ी बात ना है। तुम सब करोगे ना। पर मेरा कहना ये ना कि हर बालक 500 रुपये डाल दो भाई। जिसके 100 रुपये कमी जाना हो, कैसा डाल देगा 500 रुपये? ठीक है भैया, तो भैया अपने हिसाब से देखो, बच्चे जोड़ो ज़्यादा से ज़्यादा। 50 JS के भाई 5,000 बच्चे क्वालीफाई हैं, और सबको पता है कि 250 बच्चे सेलेक्ट होंगे फाइनल में। 240 के करीब भर्ती है, तो 240 तो जाएंगे। 240 में से कम भाई तुम 100 भी ना आ रहे, तो कम से कम 100 बालक तो आ जाओ जिनके बढ़िया नंबर हैं, जिनके 150 प्लस नंबर होंगे, कम से कम वे तो आ जाओ। 100 बालक भी ऐसे ना जिनके 150 प्लस नंबर हो या 140 प्लस नंबर हो। 100 बालक तो ऐसे होंगे आराम से भैया। तो भैया करीबन इतने नंबर तो होंगे सबके, 120 130। ये बालक कहाँ हैं? इन सब बालकों को कह दो भैया, उनको आ जाओ। और अपना भैया 100 100 200 500 रुपये जो भी है तुम कंट्रीब्यूट कर लो, और भैया अपना काम काम को खींच लो आगे को। यू का काम हो जाता इन 2 महीने पहले, अगर एडवोकेट बढ़िया होता। पर अब की बार तुम टेंशन मत लो, एडवोकेट ऐसा ना जाने कैसा। तुम सबको पता लग जाएगी कि हाँ भाई, जैसे जूनियर ये लाइब्रेरी या लेबोरेटरी वालों ने करा ना 8-10 लाख रुपए में, इतने रुपए में तो बहुत तक जज जज हो जाए, इतने उस पैसों में तो। पर भैया तुमने करा तो कोई बात है ना, तुम बहुत ही बढ़िया करा तुमने। वो तकड़ा ही वकील होएगा भाई। पर बच्चों की तादाद देखते हुए पैसे ज़्यादा भी ले लें। ठीक है भैया, तुम पर मैं यूँ कह रहा हूँ, तुम 50 बालक के आ जाओ हमारी गैल तो बस, और 500-500 रुपये दे दियो। और भैया थारा काम हो जाओ, वो तकड़ा ही काम होएगा आपकी बात। ठीक है भैया, और आगे भाई तुम सब वकील से मिल लियो। मैं मिलूँगा तुम्हें वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में। और भैया तुम्हें चैम्बर में लेकर चलूँगा, सारे बैठ के अपना वहाँ बात करेंगे। ठीक है, जितना होएगा जैसा होएगा करेंगे वो काम को। भाई तुम्हें पता भर्ती बिल्कुल क्लियर होने वाली है, और हम बिल्कुल इनिशियल बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हैं। और हमारी बस डेट निकलने वाली है, ये समझ लो। जैसे यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम की डेट आने वाली है ना, ये जून जुलाई में, ऐसे ही हमारी बस जून जुलाई में डेट निकल जाओगी। अगर क्या नाम है, हमने 100 डेट की एप्लीकेशन अपने वकील से लगवा दी नए वाले से, और वो बंदे ने 15-20 दिन में लिख के दे दी, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है भैया, तो भैया मैं तुमसे यही कहूँगा, बिना स्किप करे पूरी वीडियो को देख लो। और भाई इस वीडियो को पूरा शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो चैनल। तो मैं ज़रा सी बात कर गलत लग रही हो कुछ, तो मुझे मिल के बताइए। अब फालतू में ग्रुप में उल्टी सीधी मत बोलियो न कि ये है और वो है, तेरा वकील घर का है, तू तो उसे पैसे खवा रहा, तू कमीशन खा रहा, यू है और वो है। तो आगे की मत बताइए मुझे 10 बात। तो भैया अपना जो है हम वहीं वहीं बैठ कर बात करेंगे। तो हम बुरी लग रही हो या भली लग रही हो, तुम सब वहीं बताइए मुझे। और ना तो भैया अपने कुछ जौन सा वकील तुम कहोगे ना टुच्चा मुच्चा, उसे उसे पकड़ लियो। ठीक है भाई, फिर वहीं घूमते रहियो। तो भैया आदमी ऐसा पकड़ो जिनने पहले पुराना एक्सपीरियंस हो। तुम्हें एक बात भी देखो, तुम यूट्यूब पर क्लास ले रहे हो, तुम किसकी क्लास ले रहे हो? सारे भाई किस किस की क्लास ले, मैं नू देखो, नू बताओ मुझे किसकी क्लास ले हो तुम। बड़े बड़े यू देखते होंगे कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उसकी क्लास लेंगे। तो भाई तुम उसकी क्लास जब भी तो ले रहे हो कि जब 1 मिलियन लोग उससे पढ़ रहे हैं, जब भी तो आप उसी क्लास ले रहे हो। तो भैया ऐसी वकील लोग का खेल है। 10 10 केस उसने नौकरियों की जीत रखे हैं, तो भैया सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट से वो लेकर आया। तो भैया इस तरीके के वकील देखो जो अपना में कुछ चीज़ हो। आनंद फानंद में ऐसा वकील मत करो जैसा आपकी बार कर लिया यू। ठीक है, फुद्दू वकील मत ना करो, वकील करो बढ़िया। तो साहिल भाई को उल्टा सीधा और वहाँ चढ़ रहे हैं उसके ऊपर, भाई बता रहा भाई मुझे उनका बहुत बुरा हाल है, मैं तो अकेला पड़ गया, और भाई मेरे तो ऊपर चढ़ गया वकील सारे, बता। तो भैया ढंग का वकील कर लो, मेरे इसमें क्या ना यू है। मैं ना कह रहा कि भाई मेरा ही वकील कर लो, तुम यू इसे ही कर लो, बस यू ही भगवान है, यू ही करवा देगा, यू करवा देगा। मैं इस बात को ना कह रहा हूँ। बस समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बस भर्ती क्लियर हो जाओगी तुम्हारी, जाओ आज तो मैंने ये बात कह दी। 100% भर्ती क्लियर है। पर भैया इसमें छोटा सा आर्ग्यूमेंट रह रहा, इसे करवाने के लिए थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर लो। और नया वकील कर रहे हैं, इस नए वकील को देखियो तुम कैसा करेगा। लाइब्रेरी वाले से मजे ले रहे हैं ना, कूद रहे हैं ऊंचे ऊंचे, ऐसे तुम भी कूदोगे एक दिन, जाओ। तो मैं आज बता रहा हूँ, तुम मेरे कहोगे हाँ भाई हमारा वकील ही है, कुछ हिला के धर देगा वो भी। ठीक है, तो भाई मैं बस इतना ही कह रहा हूँ तुम्हें। अब की बार 500-500 रुपये कर लियो, और 50 ही बालक जोड़ लो, तुम जाओ। सर काम ना बन जाए जब कह दियो। और तो भैया पता लगेगी भाई वकील पैसे कितने मांग रहा। हो सके भाई हमारे इसने 1 लाख रुपए लिए, अब आधा काम हो लिया तो 50-60 हज़ार रुपये ज़्यादा ज़्यादा 1 लाख रुपये मान के चलो, क्या पता इतने में ही हो जा काम अपना, और इससे भी कम में ही हो जा। मैं तो कम 10-20 हज़ार रुपये में ही हो जा काम। और भाई सभी के सामने बात करेंगे बैठ के। ठीक है, वहीं वकील साहब के सामने मैं भी थारी तरी आई हूँ। मैं कोई हंसत उतरा ना हूँ कि हाँ भाई मैं कोई बहुत बड़े उसमें से आया हूँ। मैं तुम्हारी तरी बालक हूँ किसी को। ठीक है ना भाई, तो भैया एस्पिरेंट ही हैं सब।
तो अपने कर कमा रहे खा रहे, बस जैसे जैसे कर रहे हैं तब तैयारी कर रहे हैं, कोई इधर उधर लग रहा। तो भाई मेरा मानना युवा जिसके 100 नंबर से ज़्यादा है ना, 120 130 नंबर भी हैं जिसके, तो भाई भैया आ जाओ और भैया कंट्रीब्यूट करो थोड़ा बहुत, थारा नंबर आ जाओगा 100%। बहुत बालक इंगे तिंगे जा लिया, कंपटीशन हो लिया बहुत कम, तो थारा भैया काम हो जाएगा। और मेरिट इसकी इतनी ना उठने की जितनी तुम सोच रहे हो कि हाँ भाई 240 में मेरिट चली जाओगी 300 में से, ऐसा ना जाने की है इसकी मेरिट। जाओ मेरी बात याद रखियो आज, अंडर 210, अंडर 210, 210 के नीचे नीचे बिलो 210 मेरिट चली जाओगी इसकी। जाओ थारा काम हो जाएगा भाई, टाइपिंग हो जाएगी रज्जी खुशी। और भैया इस वकील को कर लो, मैंने सब फाइल से कह दी, मैं कहा भाई देख ले तेरा यू वकील है, इसे कर ले। और भैया सारी बात है आज, सारा बहुत बात हुई है मेरी, बहुत वकीलों से बात हुई है। ऐसे मैं पूरा लगा पड़ा हूँ जी जान से जितना कर सकूँ। और भैया आगे थारी मर्जी है, थारा जी करता हो करो, ना करता हो भाई मत करो। चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, मेरे को कोई फ़र्क ना पड़ रहा। अनसब्सक्राइब करते हो चौदह को अनसब्सक्राइब कर दो भाई, मैं मिल रहा भाई इन चैनल पैनलों से। ठीक है भाई, मेरा तो युवा है कि भैया था तब मिल रहे हो, और भैया और सारे यार दोस्त मिल जाएं और सब मेरी वीडियो देख लें, 400 500 आदमी आ जाएं, तो बस यही है कि भाई हाँ भाई चल, अपने सारे साथी साथ में हैं, सब सहयोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत ना। तो भाई मैं तो इसलिए वीडियो वगैरह बना दूँ ये। और तुम लोग सोच रहे हो कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बनूँगा इससे इसे वो करके, या इससे मैं बहुत पैसा रोल दूंगा, मैं नौकरी न करने का हूँ। तो भाई इस बात के बुराई में मत रहियो। तो भैया हाँ ढंग से अपना ये टाइपिंग करोगे, टाइपिंग कर रहा फिर उसके बाद तो देखो भैया तुम्हें पता कितनी मोटी तनख्वाह और कितना बढ़िया नौकरी है। तुम देखियो कॉन्ट्रैक्ट वाले जब ये 10 10 साल वहाँ नौकरी कर रो रहे हैं कि भैया हमें सरकारी कर दो, तो कुछ बात ही होएगी नौकरी में। तो भैया इस बात को दिमाग में रखो कि हाँ भाई हमें नौकरी लेनी तो यहीं लेनी। इतनी बढ़िया मंत्रालय है, वाइट कलर का पूरा बना हुआ टॉप का एकदम मिनिस्ट्री है भाई बढ़िया, और हर तरीके की सुविधा तुम्हें पता ही है, टॉप का काम है बिल्कुल। और अपने घर के घर में ड्यूटी है, इस बात की ध्यान रखियो। तो भाई 500 रुपये लेके ऊपर ज़्यादा वो मत करियो कि 1000 500 जितने जिस पर हो गए भाई, मैं उन्होंने कह रहा कि तुम 500 ही रुपये कर दो, या तुम 500 कर दो, या तुम 10,000 कर दो, जिसका जैसा बजट है भाई वैसा करियो। ठीक है भाई, मैं उन्होंने चाह रहा कोई किसी की बिल्कुल आपत्ति आ जा, सही है भाई, अपने हिसाब से करियो जो भी है। और भैया ट्रांसपेरेंसी रखियो, जो भी है अपना वकील के अकाउंट में डालियो या वकील जैसे भी है, वो तो वहीं बैठ कर बात कर लेंगे। ठीक है भाई, पर अब की बार मैं 20 या 21 तारीख में JSC के 10 15 बालक आ जाइयो, हाई कोर्ट में चलेंगे। जैसे पहले अपने भाई जितने आए थे ना, जितने भाई पहले ही, इतने भाई तो आ ही जाइयो। तुमसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, इतने मेरे भाई इतने भाई आ जाइए बस। ठीक है, ओके, धन्यवाद। सब्सक्राइब करना हो करो, ना करना हो भाई मत करियो। और भाई शेयर जरूर करियो, सब्सक्राइब करो मत करो चौधरी को, तो भाई तुम शेयर जरूर कर दियो इस आगे। बस हम मुझे युवा 50 बालक जोड़ने, 50 बालक हो जाओ और अपना भाई इस केस को जीत जाओगे, 100% जीत जाओगे, 100%। आज मैं लिख कर दे रहा हूँ। ठीक है भाई, जरा सा काम रहेगा बस वो कर दो और अपना खेल खत्म। वो करेगा वकील ही, हम ना कर सकते, हमारे नाम वकालतनामा ना हमने वकालत कर रखी। ठीक है भाई, इसलिए भाई वकील ही करेगा, वकील ही बीच में होना। यार भैया करने को तो भाई हमारा वकील भी कर सके जो हमारा है, पर हम अपने वकील से भाई अब करवावे ना भाई। जिस तरीके से बिहेवियर देख लिया ना वकील लोगों, अब उस मामले को छोड़ दो, जो बात गई रात गई, उस मामले को छोड़ दो। तुम अब नया वकील करो, नए सिरे से अपना जितने जहाँ तक पहुँच गए ना उस वहाँ तक तो है ही, और उससे आगे भैया अपना वकील अपना आप देख लेगा और सारी चीज़ दिखा देंगे भाई, यूँ हो गया हमारी गैल। और भैया चल मेरे भाई, ठीक है, ओके, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।